अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको रोमानिया के बारे में मैं बताने वाला हूं। अगर आप रोमानिया में स्टडी के लिए जाते हैं या वर्क पर्पस के लिए जाते हैं तो रोमानिया आपके लिए कैसा कंट्री है। रोमानिया अगर आप चले जाते हैं तो आपको वहां किस तरह की ऑप्शंस मिलेंगे, कौन सी लैंग्वेज आपको आती हो तो आप इजीली वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं, वहां की पीआर आपको मिल सकती है, वहां पे काम किस टाइप का आपको मिलता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लें रोमानिया के। रोमानिया ऐसा कंट्री है जो कि यूरोपीय यूनियन का पार्ट है और शेंजन के लिए भी कैंडिडेट है। बहुत जल्दी शेंजन में भी आ जाएगा। आने वाले 1 या 2 सालों के अंदर रोमानिया के बहुत ज्यादा चांसेस हैं जो कि शेंजन में आ जाएगा। इसके साथ रोमानिया के साथ जो दूसरी कंट्रीज हैं उनमें यूक्रेन, हंगरी, ये कंट्री रोमानिया से अपने बॉर्डर्स शेयर करते हैं। इवन रोमानियन लोग भी इजीली इन कंट्रीज में जाके अपने लिए अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। और पाकिस्तान से अगर कोई वर्क के लिए जाता है तो आपके लिए ना सिर्फ रोमानिया काफी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके लिए इन कंट्रीज में भी काफी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा रोमानिया की जो करेंसी है उसे रोमानियन यूरो कहते हैं। और रोमानिया की एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। तकरीबन 99% लोग लिटरेट हैं यहाँ पे, यानी कि एजुकेटेड है। वहाँ पे आपको जो वहाँ पे माहौल मिलेगा वो काफी अच्छा मिलेगा, वो काफी फ्रेंडली लोग मिलेंगे, काफी एजुकेटेड लोग मिलेंगे। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं रोमानिया में वर्क ऑप्शन आपको कैसे मिल सकता है। जो रोमानिया ऐसा कंट्रीज है, एक कंट्री है जिस इसमें हमेशा वर्क ऑप्शन होते हैं, वर्क की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। उसकी बेसिक रीजन ये है कि रोमानिया एक छोटा सा कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो यूरोपीय कंट्रीज में ही जो बड़ी कंट्रीज हैं उनकी तरफ मूव कर जाते हैं, इटली की तरफ, फ्रांस की तरफ, वहां जाके वर्क ऑप्शन देख रहे होते हैं। जो रोमानियन लोग हैं वो वहां पे वर्क ऑप्शन देख रहे होते हैं। जो रोमानियन लोग हैं वो भी मूव कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो है वर्क फोर्स की कमी हो जाती है और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो दूसरी कंट्रीज के लोगों के लिए ओपन हो जाती हैं। और पाकिस्तान से वहां पे लोग काफी ज्यादा जाके अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। इसी तरह हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। रोमानिया की जो नेशनल लैंग्वेज है वो तो रोमानियन लैंग्वेज है, यानी कि अगर आप वहाँ पे जाएंगे आपको थोड़ी बहुत रोमानियन बेसिक आपको सीखनी पड़ेगी ताकि आपका सर्वाइवल वहाँ पे इजी हो सके। लेकिन अगर रोमानियन लैंग्वेज के अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे जो इजीली बोली जाती हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे। ज़्यादा लोग आपको अपनी जो भी कम्युनिकेशन है उसमें ज़्यादा आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन रोमानियन और इंग्लिश लोग जो रोमानिया में बोलते हैं उनमें फ्रेंच, इटालियन और जर्मन लैंग्वेज के बोलने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। रोमानिया में सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा आपको ऑफर किया जाता है। अगर आपकी एक नॉर्मल सी भी जॉब है तो उसमें भी आपको मिनिमम 2200 या मिनिमम से मिनिमम आपको 2200 से 2500 तक आपको लाजमी सैलरी मिलेगी। अगर मैक्सिमम देखा जाए तो बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं जो वहाँ पे 4000 या 5000 पर मंथ तक भी अर्न कर रहे होते हैं। तो यानी कि जॉब ऑप्शन आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, जिससे ना सिर्फ आप वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं बल्कि इजीली अगर आप किसी दूसरी कंट्रीज में हैं तो आप अपनी फैमिली को इजीली वहाँ पे बुला सकते हैं। अगर आप रोमानिया वर्क पर्पस के लिए जाते हैं तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वहाँ पे जाने के बाद आपको टीआरसी बनवाना पड़ती है। जब भी आप रोमानिया जाएं तो आपको सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने अपना टीआरसी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड बनवाना है। अगर आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड नहीं है, आप एक जॉब करना चाहते हैं तो आप फिर जब तक आपका कार्ड नहीं बन जाता आप एक जॉब स्विच नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो वर्क पर्पस के लिए जाते हैं। वहाँ जैसे ही वहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले आप अपना टीआरसी कार्ड बनवा लें जो आपका 2 से 3 महीने के दरमियान बन जाता है। अगर आप एजेंट के थ्रू भी जा रहे हैं, अगर आप खुद भी अप्लाई कर रहे हैं तो जाते सार आप सबसे पहले यही काम करें। जब आपका टीआरसी कार्ड बन जाता है तो जब आप जॉब करना चाहते हैं तो फिर भी ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आपका भी टीआरसी होना बहुत जरूरी होता है। जब आपका टीआरसी बन जाता है तो आप इजीली अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं फर्दर बेटर ऑप्शन के लिए। अगर हम ये देखें कि आपको वहीं से ही काफ़ी सारी जॉब ऑप्शन मिल जाती हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज से ही आपको मुख्तलिफ जॉब ऑप्शन के लिए आप अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इस तरह से भी होता है कि अगर आप रोमानिया चले जाएं तो आपको वहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं और वहाँ पे आप इजीली अपना बिजनेस कर सकते हैं। वहाँ पे आप तकरीबन 500 से 600 यूरो से अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करके अपना कोई भी प्रॉपरली काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पीआर के बारे में। रोमानिया में अगर आप पीआर लेना चाहते हैं तो वो आपको तकरीबन 5 साल वहाँ रहने के बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे 5 साल रह चुके हैं और आपके पास स्किल है कोई भी तो पीआर आपको वहाँ इजीली मिल जाएगी। और पीआर मिलने के
कुछ केसेस में 5 ईयर में आपको पीआर मिलती है और कुछ केसेस में ये होता है कि रोमानिया की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए और कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी करनी चाहिए। तो मैक्सिमम 8 ईयर तक आपको प्रॉपरली रोमानिया की नेशनैलिटी मिल जाती है। इसके बाद एक और रोमानिया की इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं कि रोमानिया में अगर आपने टीआरसी बनवा लिया है तो उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ये है कि अगर आपका वहाँ पे रोमानिया में ही कोई बेबी बर्थ होती है तो जो आपका बेबी होगा वो रोमानियन नेशनल होगा। ऑलमोस्ट 18 ईयर तक उसके जो एक्सपेंस है वो रोमानियन गवर्नमेंट ही अफोर्ड करेगी। ये एक बहुत अच्छी बात है रोमानिया की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्क टाइप, यानी कि अगर आप यहाँ पे काम के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या ऑप्शन वहाँ पे मिल सकते हैं। रोमानिया में ज़्यादातर काम जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्कर के होते हैं जो आपको इजीली मिल जाते हैं, पैकिंग के होते हैं, डिलीवरी के होते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रीज में डिफरेंट काम होते हैं जो आपको इजीली वहाँ पे मिल जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि वहाँ पे वर्क फेस की काफ़ी ज़रूरत होती है। डिफरेंट तरह के ऑप्शन डिफरेंट टाइम में ऑप्शंस आते रहते हैं वहाँ पे काम के। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि अगर आप उनका पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने यहाँ पे बनवाया हुआ है तो वो प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस जो है रोमानिया में भी एक्सेप्टेबल होता है। अगर आपके पास है तो वो आप अपने साथ लेकर जाएं और वहाँ पर जाने के बाद तकरीबन 6 मंथ में जब आपका पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है वो वहाँ की रोमानियन ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, स्पेशली अगर आप डिलीवरी या इससे रेलिवेंट किसी भी जॉब्स में जा रहे हैं तो इस तरह की काफ़ी ऑप्शंस आ जाती हैं। कंस्ट्रक्शन की हो गई, पैकिंग की होगी, इस तरह की काफ़ी तो होती हैं, लेकिन वहाँ पे उबर का काम भी बहुत ज़्यादा है। आप प्रॉपरली उबर ड्राइवर के तौर पर वहाँ पे काम कर सकते हैं एप्लीकेशन, तो वो ऑप्शन भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और रोमानिया में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर रोमानिया में आपने किसी भी वजह से ओवर स्टे कर लिया है तो रोमानिया आपको डिपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि आप किसी भी जगह पे दोबारा जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो कंपनी ही आपका जो भी वीज़ा है वो रीन्यू करवा देती है। आपको सिर्फ अपने ओवर स्टे के लिए 200 से 300 लीव जो है वो फाइन पे करना पड़ता है और ये फाइन पे करके आपको डिपोर्ट भी नहीं किया जाएगा और आपका वीज़ा जो है वो रिन्यू हो जाएगा। आप हर लिहाज से लीगली तौर पर रह सकते हैं रोमानिया। और रोमानिया जाने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एक तो आपको वहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, फिर एक आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, फिर टीआरसी के भी ऑप्शन अच्छे हैं वहाँ पे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोमानिया में बहुत अट्रैक्टिव हैं। इसीलिए अगर आप रोमानिया को चूज़ करते हैं तो फर्दर आप बहुत आगे जा सकते हैं। इवन के रोमानिया जाने के बाद आपको दूसरी यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं। अगर रोमानिया के स्टडी वीज़ा में या वर्क ऑप्शन के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करता रहूँगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।